हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी जी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग ये सिंगल वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होगा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। इन दोनों ही टॉपिक के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है ये देखिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अब इस आर्टिकल से क्वेश्चन, यानी कि इस जो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, इस आर्टिकल से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा किसे कहा है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अब आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 32 में क्या है। आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। वैसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो कहा जाता है प्रस्तावना को। आंसर होता है हम लोगों का प्रस्तावना। लेकिन ये कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6। और 6 फंडामेंटल राइट्स में यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप लोग इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करके आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से सुनिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? तो आप लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का यदि उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करके हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, और इसमें से सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन सेकंड हम लोगों का, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन किया गया है। अब ये आर्टिकल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे समाज में समानता का भाव फैलता है। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होगा, किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। अब यही बात कर ले उपाधियों का अंत, तो अनुच्छेद 18, कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14, और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के सारे अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छुआछूत का अंत बात करें तो अनुच्छेद 17, उपाधियों के अंत की बात करें अनुच्छेद 18, कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14, और जीवन का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 21। आगे हम लोग अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा 44। अब देखिए याद कैसे करेंगे इसे हम लोग, ये बहुत बार पूछा जाता है। कैसे याद करेंगे? देखिए 4 और 4 बिल्कुल सेम है, और यहाँ भी है समान, तो 4 4 बिल्कुल समान। तो ध्यान रखेंगे समान नागरिक संहिता किसमें है? 44, यानी कि 44।
बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 की हम लोग बात करें तो पंचायत का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 51 में किसका वर्णन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की। और आर्टिकल 50 में तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के सेपरेशन यानी कि अलगाव की बात की गई है। तो अनुच्छेद 50 भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने पीछे भी बताया, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसी में याद हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात किस में की गई है? आर्टिकल 51 में। 44 मैंने ऊपर भी बताया, 44 बिल्कुल समान है, तो समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 50 में पंचायत का वर्णन। आर्टिकल 50 में किसकी बात की गई है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बिल्कुल अलगाव की। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम लोगों का? तो 51 ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोगों का। इसमें सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार का वर्णन आप सभी लोगों को पता होगा किस में किया गया है? अनुच्छेद 21A में किया गया है। 21 में किसका वर्णन किया गया है? तो 21 में वर्णन किया गया है जीवन के अधिकार का। और 21A में किसका वर्णन किया गया है? तो किस में वर्णन किया गया है? 21A में किसका वर्णन किया गया है? शिक्षा के अधिकार का। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार लाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? तो 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 ध्यान रखिएगा आप लोग। और किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 21A में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को पता होगा 19 में किया गया है। किस में किया गया है? आर्टिकल 19 में, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है। तो ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में किया गया है। किस में किया गया है? आर्टिकल 19 में। अब हम लोग देखिए इसमें जो आर्टिकल है ये सारे ही आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लीजिए। आर्टिकल 14 मैंने पहले भी बताया, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन आर्टिकल 15 में किया गया है। आर्टिकल 19 हम लोगों का हो ही गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 20 में किसका वर्णन किया गया है? तो गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और उसका जुल्म जो है वो साबित हो गया है, तो उसके तब भी उसको अधिकार दिए गए हैं। कौन सा अधिकार दिया गया है? 3 अधिकार दिया गया है। अधिकार क्या है? कि एक व्यक्ति को एक दंड के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। एक दंड के लिए यानी कि उसके एक जुल्म के लिए केवल एक बार सजा दी जा सकती है। दूसरा, उसे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 20 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध आप लोगों को पता होगा हम लोगों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6। देखिए मूल संविधान में पूछे तब तो 7 दिए गए थे, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत आप लोगों को पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक मौलिक अधिकार जिसे कहा जाता है संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया और आर्टिकल 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया।
वर्तमान में हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। उसमें एक मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है। आर्टिकल 23 में क्या है पूछा जाता है तो बालात, श्रम, बंधुआ मजदूरी, इस सब के विरुद्ध दिया गया है अधिकार, यानी कि आपसे कोई भी जबरदस्ती ज़्यादा श्रम नहीं करवा सकता। तो इस सब का वर्णन आर्टिकल 23 में किया गया है। और 24 में जो किया गया है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप किसी भी फैक्ट्री या किसी भी जगह मजदूरी नहीं करवा सकते। इसका वर्णन किस में किया गया है तो आर्टिकल 24 में किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 23 से 24, ध्यान रखिएगा आप लोग। बात करें 25 से 28 में, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 मैंने पहला क्वेश्चन ही बताया कि इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं, जिसमें पहला है समता समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 19 में आप लोगों को पता होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का क्या है, मौलिक अधिकार के प्रावधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ से एक ही अनुच्छेद लिया गया है जिसे कहा जाता है 368, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किससे संविधान की आत्मा कहा है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, मौलिक अधिकार को, राजकीय नीति निर्देशक तत्व को, प्रस्तावना को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन मौलिक अधिकार है, लेकिन ऐसे पूरे मौलिक अधिकार को उन्होंने नहीं कहा। किसे कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर ये दिया जाएगा, यानी कि आर्टिकल 32 को दिया जाएगा। यहाँ पर मौलिक अधिकार ना होकर रहेगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो आर्टिकल 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 50 में किसका वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स मैंने वही आर्टिकल लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के सारे अनुच्छेद मैंने वही लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 50 में किसका वर्णन किया गया है। तो मैंने पहले भी ऊपर भी आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 50, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 50 में किसका वर्णन किया गया है। देखिए 50 है तो 50-50 क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। और 50-50 में क्या होगा, 50-50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग हो जाएगी। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव का प्रावधान कहाँ किया गया है, आर्टिकल 50 में। और अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा कि संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आंसर हम लोगों का होगा 6। लेकिन मूल संविधान में कितने थे, 7। तो देखिए पहला मौलिक अधिकार क्या है, आप लोग नाम नोट कर लीजिए। पहला है समता एवं समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। दूसरे की बात करें हम लोग, दूसरा क्या है तो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 19 से 22 में किया गया है। तीसरा है हम लोगों का शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन किस में किया गया है, 23 से 24 में किया गया है। किसमें, 23 से 24। और चौथे की बात करें हम लोग तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 25 से 28 के बीच में किया गया है। और बात करें हम लोग पांचवा हम लोगों का क्या है तो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है तो 29 से 30 में दिया गया है। किसमें, 29 से 30 में सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और ये केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और बात करें छठवां हम लोगों का क्या है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसमें है तो आर्टिकल 32 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में आर्टिकल 31 क्या हो गया, तो आर्टिकल 31 में ही संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था, जिसे 7वां मौलिक अधिकार कहा जाता है, लेकिन वो 42वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है।
तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। मैंने 6 के नाम बता दिए, आप लोग अगर नहीं नोट कर पाए तो एक बार वीडियो को पीछे कर नोट कर लीजिए। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद यानी कि ऑप्शन है 6 मौलिक अधिकार। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 6, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 12 है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है। तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर की गई है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 37 में किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 37 में किसका वर्णन किया गया है, आप लोगों को पता होगा 36 से 51 के बीच किसका वर्णन किया गया है, डीपीएसपी का। किसका वर्णन किया गया है, डीपीएसपी का। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच में किया गया है। तो 12 से 35 के बीच क्या है हम लोगों का, मौलिक अधिकार है, और 36 से 51 के बीच डीपीएसपी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 37 में किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या कहा गया है कि डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं दिया है, यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सरकार लागू नहीं करता, तो आप उसके लिए न्यायालय में जाकर याचिका दायर नहीं कर सकते। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 37 में। तो देखिए नीचे ऑप्शन भी होगा कि अनुच्छेद 37 में किसका वर्णन किया गया है। तो किसका किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर है हम लोगों का। और अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का मद्य निषेध का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि पोषाहार यानी कि पोषण, मद्य निषेध, इन सब का वर्णन, इन सब का किस अनुच्छेद में इन सब का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 47 में किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 47 में किया गया है। पोषण की बात की गई है, मद्य निषेध की बात की गई है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा हम लोगों का, अनुच्छेद 47, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है, मैंने पीछे भी बताया था आप लोगों को, पंचायत के गठन और इस सब की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 40 में की गई है। और आप लोगों को पता होगा कि पंचायत का जो ये किस अनुसूची में जुड़ी थी, तो अनुसूची 11 में इसको जोड़ा गया था। आप लोगों को पता होगा मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8, लेकिन बाद में 4 अनुसूची और जुड़ी और अनुसूची कितनी हो गई, 12। पहली अनुसूची आप लोगों को पता होगा, पहला ही संविधान संशोधन हुआ था और उसमें उसे जोड़ा गया, वो था भूमि सुधार से संबंधित। उसके बाद 10वीं अनुसूची क्या थी, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित थी, और 12वीं अनुसूची न्याय किससे संबंधित थी, नगर पालिका से। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि पंचायत का वर्णन पंचायत को किस अनुसूची में जोड़ा गया है। तो अनुसूची कौन सी हम लोगों की, 11वीं है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन इससे बनते हैं इम्पॉर्टेंट है, उन सारे अनुच्छेदों को मैंने इसमें बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी ज़रूर करिए। और वीडियो से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो भी सुधार करना होगा हम ज़रूर करेंगे, आप लोग सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।